Good morning, students. Today we will discuss new topic. This is new and last topic of the chapter data handling. The new topic is chance and probability. आप लोगों ने ये शब्द कई बार सुना होगा, चांस। तेरा चांस आ गया, तुम्हारा चांस आ गया, मेरा चांस आ गया। हम चांस पे बात करते हैं। जैसे हम कभी जब मैच खेलने जाते हैं, दो टीम बनती है और टीम बनने के बाद कॉइन को टॉस करने की बात होती है, तो जनरली हम लोग कहते हैं अपने टीम से किसी एक को कह देंगे कि तुम बोलो। तुम जब बोलते हो तो तुम्हारा ही बोला हुआ ज़्यादा आता है। मतलब जो बोलते हो उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो बोले और आ ही जा, ये सर्टेन नहीं होता है। तो यही चांस है कि समटाइम्स हम बोलते हैं और आ गया, चांस है आ गया, चांस है नहीं आया। तो चांस कुछ और नहीं, कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि हमने बोला आ गया, दैट्स अ मैटर ऑफ चांस, दैट व्हाट वी वांटेड वी गॉट इट। मतलब ये मौके की चांस की बात है कि हम जो चाहते थे वो मिल गए, और चांस की बात होती है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो चाहते हो वो मिल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, अधिक है या कम है। इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप जो चाहते हो वो मिले, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप चाहे और मिल जाए। तो जब पॉसिबिलिटी को चेक करने चलते हैं तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो पहले आप बात कर ही लेते हैं इस वीडियो में कि चांस पर। कह रहे हैं कि व्हेन वी थ्रो अ कॉइन इट में ऑकर मीन्स कम, आ सकता है। हेड को डिनोट करते हैं एच से, और टेल को डिनोट करते हैं टी से। हेड और टेल आ सकते। इट इज अ मैटर ऑफ चांस दैट समटाइम्स वी वांट हेड एंड इट कम्स, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कह रहे हैं ये चांस की बात होती है कि जो आप चाहो वो मिल जाए, लेकिन ये हमेशा संभव हो, हमेशा हो, हर बार हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी, अब हम कह रहे हैं कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि जो चाहते हैं उसके आने की पॉसिबिलिटी कितना होती है। मतलब उसकी वैल्यू हाफ है कि 1/3 है कि 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। तो इस पर हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन अ थ्रो ऑफ अ कॉइन ऑकरेंस ऑफ बोथ द आउटकम्स हेड एंड टेल आर सेम। करें जब कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन में दो फेस होते हैं, हेड और टेल, इसलिए दोनों के आने के चांसेस सेम होते हैं। और जब दो ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इन हेड और टेल को हम आउटकम्स कहते हैं। आउटकम्स रिजल्ट, आउटकम्स को रिजल्ट को आउटकम्स कहते हैं। तो दो आउटकम्स हैं, तो दोनों आउटकम्स के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, इसलिए इनको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी के भी आने की पॉसिबिलिटी सेम होती है, तो इनको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। सिमिलरली कंसीडर अ डाई विच ईच फेस इज मार्क्ड एज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore, there are 6 possible outcomes and the occurrence of each outcome is equal. सभी फेस पर अलग अलग नंबर लिखे हैं और वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर 6 तक लिखे हैं। तो इस तरह से किसी भी नंबर के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, इसीलिए इन आउटकम्स को भी हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। आगे इसी में बता रहे हैं, और इसी में देखो कह रहे हैं कि 6 आउटकम्स हैं, सबके आने की चांसेस सेम है, ऑकरेंस ऑफ ईच आउटकम इज सेम, और ये कितना होगा 1/6। समझो 1/6 कैसे लिखा। जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल आउटकम्स होते हैं। न्यूमरेटर में आप देखते हो कि कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 1 आए, तो 1 कितनी बार कितने फेसेस पर है,
तो यहाँ एक ही फेस है जिस पर 1 लिखा है, इसलिए 1 के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/6 है। इसी तरह 2 के आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, क्योंकि एक ही फेस है जिस पर 2 लिखा है, एक ही फेस है जिस पर 3 लिखा है, एक ही फेस है जिस पर 4 लिखा है, एक ही फेस है जिस पर 5 लिखा है और एक ही फेस है जिस पर 6 लिखा है। इसलिए किसी भी आउटकम के आने की पॉसिबिलिटी 1/6 ही है। इसी तरह से करें, अब देखो कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ आउटकम इज कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी। करें किसी भी आउटकम के ऑकरेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब क्वाइन में भी बात करते हैं कि सिमिलरली इन अ थ्रो और टॉस ऑफ अ क्वाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम दैट इज हेड और टेल इज 1/2। आगे चलते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स कि इक्वली, कौन से आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि कंसीडर अ डाई विच ईच फेस इज मार्क्ड एज 1 2 2 3 4 5। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 फेस हैं, लेकिन जो डिजिट्स लिखे गए हैं वो 1 से 5 तक लिखे गए हैं। दो ऐसे फेसेस हैं जिन पर 2 लिखा गया है, 2 फेसेस हैं जिन पर 2 लिखा है। तो हियर ऑन टू फेसेस of the die the number 2 is written, therefore the occurrence of 2 is more than the other outcomes। जो 2 के ऑकरेंस 2 का ऑकरेंस है वो मोर देन है अदर आउटकम्स। क्यों? अदर आउटकम्स एक ही बार लिखे गए हैं, लेकिन 2 2 बार लिखा गया है, तो जो नंबर 2 बार लिखा होता है उसके आने की ज़्यादा बार लिखा होता है, उसके आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। The probability of getting 1 is 1/6, probability of getting 2 is 2/6। क्यों 2/6? क्योंकि 2 फेस हैं जिन पर 2 लिखा है, तो 2 फेस हैं तो आपने लिख दिया 2/6 इक्वल टू 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, एक ही फेस है जिस पर 3 लिखा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। एक ही फेस है जिस पर 4 लिखा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। एक ही फेस है जिस पर 5 लिखा है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। हेंस दीज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। नोट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। The probability of an impossible event is 0 and a sure event is 1। ये हम लोग आगे बात करेंगे। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी आउटकम की वो 1 और 0 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है मतलब आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही आउटकम्स हैं, आपने 0 पूछ दिया, 0 लिखा ही नहीं, तो 0 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि 0 आ ही नहीं सकता। और श्योर इवेंट, अब इस पर हम बाद में बात करेंगे। इवेंट करेंगे, एन इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, ये आउटकम्स का कलेक्शन होता है। इट विल बी डिस्कस्ड इन द अबव क्लास। ओके, we are going to discuss next exercise in the next video. Thank you.